बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे पर रवाना। सऊदीया, बरतानिया और अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। सरकारी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर काबीना के अहम अरकान के साथ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा समेत दीगर शख्सियात से अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते और आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों के हवाले से मुश्तरका मफादात पर तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब से बरतानिया के लिए रवाना होंगे। बरतानिया में 2 रोज़ क़याम के बाद शहबाज शरीफ अमेरिका रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरा के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी की समाअत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हसूल की दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ मीडिया पर बड़े पैमाने पर जस्टिस जहांगीरी केस मीडिया पर रिपोर्ट हुआ। चीफ जस्टिस ने वकला को कहा कि अभी कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, लेकिन समाअत खत्म होने के बाद मालूम हुआ कि जस्टिस जहांगीरी को काम से रोक दिया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 16 सितंबर दिन 1 बजे कोर्ट नंबर 1 की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दी है जाए। बैरिस्टर जहांगीर जदून की जानिब से दरखास्त के साथ USB जमा करवाई गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मुबैना जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम से रोकने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। GHQ हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस। इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश होंगे। GHQ हमला केस की आइंदा समाअत 1 अक्टूबर को होगी। बानी PTI इमरान खान वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। सानिया 9 मई के तमाम 12 मुकदमात की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने 1 अक्टूबर को जेल में बानी चेयरमैन PTI की शिरकत के लिए वीडियो लिंक इंतजामात का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। GHQ हमला केस में 1 अक्टूबर के लिए 3 गवाहान की तलबी के नोटिस जारी किए गए। अदालत ने कहा कि तीनों गवाहान की अदालत में पेशी यकीनी बनाई जाए। अदालत ने कहा कि 9 मई के 11 मुकदमात में 1 अक्टूबर को बानी चेयरमैन PTI में चालान की नकूल तकसीम होगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाहौर जेल से वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। GHQ हमला केस जेल ट्रायल 3 माह से लटका हुआ था। आइंदा तारीख 1 अक्टूबर को तमाम मुल्ज़िमान के समन तलबी जारी कर दिए गए हैं। पोलैंड और पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में $100 मिलियन की सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्को। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार हो रही है। पोलैंड और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए पोलैंड के सफीर मैसेज पसारशकी और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अहम मुलाकात हुई। पोलैंड के सफीर के मुताबिक पोलैंड और पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में $100 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्को है। इन्होंने कहा कि पोलैंड ने पाकिस्तान में इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए शोबों में शराकत दारी की ख्वाहिश जाहिर की है। इन्होंने ऐलान किया है कि पोलैंड पाकिस्तान में 2 तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए आला सतह की सियासी वफ़द भेजेगा। सियासी वफ़द भेजे जाने का फैसला सैलाब मुतासरीन की इमदादी सामान फराहम करने की तैयारियों के तसलसल में किया गया है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में इक्तिसादी और तिजारती ताउन में मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। दरियाए सतलुज में पानी कम होने के बावजूद बहावलपुर की दर्जनों बस्तियों में कई फुट पानी मौजूद। दरियाए सतलुज के सैलाब में कमी आने के बावजूद उस शरीफ तहसील खैरपुर टामे वाली तहसील सदर बहावलपुर में दर्जनों बस्तियां बस्तूर ज़ेर-ए-आब हैं। कादराबाद के इलाके में सरकारी स्कूल की इमारत में 5 फुट पानी भरा हुआ है, जबकि मुतासरा इलाकों से सैकड़ों अफराद को रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए खाने की फराहमी जारी है। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज के सैलाब में कमी के बाद बहावलपुर की दरियाई तहसीलों में पानी की सतह कम होने लगी है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा था कि सैलाबी पानी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है और 24 से 48 घंटों में दरिया में पानी का बहाव मामूल पर आने की तवक्को है। पाइक्राफ्ट को हटाने के सिवा रास्ता नहीं। PCB का सख्त मौक़िफ़ के साथ ICC को दोबारा खत, आज फैसला मुतवक्को। ज़राए का बताना है कि PCB ने ICC को मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालबा तस्लीम ना करने पर दोबारा खत लिखा। जवाबी खत में भी PCB ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के
खिलाफ एक्शन न लेने के फैसले को मुस्तरद किया। ज़राए ने बताया कि जवाबी खत में पाकिस्तान ने एंडी पाइक्राफ्ट की निगरानी में कराए जाने वाले मैच में खेलने से इनकार किया और मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में बाइकआउट के मौक़िफ़ पर कायम रहने का कहा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने मतनाज़ा रेफरी के खिलाफ ICC की इंक्वायरी को भी एक रस्मी कार्रवाई करार दिया और कहा कि इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का न जायज़ा लिया गया, न मुतल्लिका लोगों से रब्ता किया गया। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद पाकिस्तान खेलने के लिए रजामंदी जाहिर करेगा।